हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। ठीक है, तुम बोलो अकेले, एक आदमी बोलेगा बस, बोलो बोलो। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। फिर बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। अच्छा ठीक है, अब हाथ का भी इस्तेमाल करो, बताओ उनको, समझाओ। इस हकीकत को, इस हकीकत, हाँ हकीकत, इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। कीजिए 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 कीजिए, हाँ? इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। बोलो, हाँ फिर बोलो। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। हाँ अब बोलो, इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। दोबारा बोलो। इस हकीकत को नजरअंदाज मत ये कीजिए। पहले वाले से ठीक, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, फिर बोलो। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। अच्छा और साफ करो, और थोड़ा वजन डालो उसको, वजन डालो। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। हाँ, समझाओ उनको, बोलो। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। तो जल्दी करा तुमने, बोलो बोलो, कोई बात, शाबाश, ठीक है, हमें साफ बोलना चाहिए आपने। बोलो फिर बोलो। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। बोलो हकीकत, हकीकत हकीकत, हकीकत हाँ बोलो। हकीकत हाँ, हकीकत तेरा का और खा में खिचड़ी पक्की हुई, दोनों बड़े गहरी दोस्त हैं। हकीकत। का और खा दोनों चिपका देता है एक साथ में। बोलो बेटे, आप बोलो, बोलो बोलो, जोर से बोलना। हाँ, इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, शाबाश शाबाश। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। और समझाओ उसको। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। फिर बोलो। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। वर्ड में करो। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए, मत बोलो, मत मत कीजिए, कीजिए। कीजिए। हाँ, इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। हाँ, मेरा वक्त आएगा, मेरा वक्त आएगा। वक्त मेरा वक्त आएगा। हाँ, तब तुम माफी मांगोगे। तब तुम माफी मांगोगे। हाँ, बड़ा करो, माफी माफी। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। तब तुम माफी मांगोगे। हाँ, माफी, शाबाश शाबाश, माफी। बहुत बढ़िया, आप बोलो बोलो। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। और बोलो, फोर्स इस हकीकत को चेक कर लिया करो अपने आप। हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। इस हकीकत को, जल्दी क्यों है बच्चे? इस हकीकत इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। नजरअंदाज मत कीजिए। फिर बोलो। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। फिर बोलो, हकीकत को बड़ा कर दो। हकीकत हाँ, हकीकत बोलो। हकीकत। हाँ, इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। आपको माफी मांगने पड़ेगी। आपको माफी आपको माफी हाँ। मांगनी पड़ेगी। हाँ, फिर वो शाबाश, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। बोलो आप बोलो। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। वार्न करो बंद। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। सब सारे पे बराबर बराबर वजन रखना, सारे पे, सब पे बराबर 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 बराबर। इस हकीकत को बोलो, इस हकीकत को, इस हकीकत को हाँ, नजरअंदाज मत कीजिए। आपको माफी मांगने पड़ेगी। आपको माफी मांगनी हाँ, पड़ेगी। माफी ये आपको कहीं भी, जब भी आप पढ़ेंगे किताब में, कहीं पर भी आपको
ये ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, माफी लिखा हुआ, लेकिन आपने पढ़ना है मुआफी। ये वाला पढ़ना है, ठीक है ना, आपने पढ़ना है ये वाला सही है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही है, ठीक है ना। बोलो, आप बोलो। हाँ, इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। शाबाश शाबाश, पर बोलो। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। हकीकत के ऊपर वजन डालो। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। फिर बोलो, दोनों के नीचे नुक्ता ध्यान रखो पूरा। हकी हकी हकीकत, हकी, हाँ बोलो बोलो बोलो। इस हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। हाँ इस हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हकीकत को नजरअंदाज मत कीजिए। आपको मुआफी मांगने पड़ेगी। आपको मुआफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, तब आप हमें इनाम देंगे। तब आप हमें इनाम देंगे। इन बोलो, इन इन इनाम। इनाम। हाँ, सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो है ये, इनाम, नहीं इनाम, इनाम। इनाम, इनाम। इनाम, इनाम, तब ये आप हमको ऐसा इनाम लिखा देंगे। जाएगा, इनाम, लेकिन जब हम उसमें पढ़ेंगे, इनाम। जब हम हिंदी में लिखा होता है तो लिखा होता है ऐसा, ऐसा लिखा होता है, ठीक है ना। और ये जो है वो सही नहीं है, इनाम। हिंदी में जो है वो ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन आपने ये वाला पढ़ना है, इन आम। इनाम। इसमें भी यही ऐन लगी, इसको ऐन बोलते हैं। अगर तुम लोग चाहो तो ये, अगर तुम सिर्फ अल्फाबेट ही समझ लो उसके उर्दू के, तो आपको काफी आसान हो जाएगा। जो कोई आपको बोलेगा तो कम से कम ये नहीं लगेगा आपको कि नहीं हमें तो पता नहीं ये अल्फाबेट, कुछ नहीं पढ़ना उसको। अगर जिसके शौक है तो वो कर ले, लेकिन आपको ये थोड़ा सा मुश्किल है काम, क्योंकि ये आपको देख लो, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप इसके सिर्फ अल्फाबेट सीख लोगे तो आपको पता लग जाएगा फटाक से कि हाँ इसका जो है आवाज कैसे निकलेगी और इसकी आवाज कैसे निकलेगी। इन आम, इनाम, इनाम। मैं आपको इनाम देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको इनाम देने के लिए तैयार हूँ। जालिम दगाबाज को सजा जरूर मिलेगी। अच्छा, फिर इसमें एक का वाला है, इसका लो कानून ऐड करो। जालिम दगाबाज को कानून के तहत सजा जरूर मिलेगी। अब बोलो, जालिम दगाबाज को कानून के तहत सजा जरूर मिलेगी। फिर बोलो, जालिम दगाबाज को कानून के तहत सजा जरूर मिलेगी। अब बोलो, सिर्फ बाकी नहीं बोलना, बोलो। हाँ बोलो बोलो, हर सब सजा में डर- सजा बोलो, लाइन- बेधड़ा को बोला कर यार। लाइन- कानून दगा नहीं, क्या है, जालिम दगाबाज को। जालिम दगाबाज को कानून के तहत सजा जरूर मिलेगी। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत मतलब बोला तो देखो, अभी सबके नीचे जो है वो सही से फिट करा। फिर बोलो, क्या लाइन? कानून, सही, दगाबाज, जालिम दगाबाज। जालिम दगाबाज को कानून के तहत कानून। कानून के तहत सजा जरूर मिलेगी। फिर बोलो, जालिम दगाबाज को कानून के तहत सजा जरूर मिलेगी। अब बोलो, जालिम दगाबाज को कानून के तहत, अबे कानून को खाद कर दिया है। साफ से बोलो, बोलो कानून। कानून, हाँ, बोलो, जालिम दगाबाज को कानून के तहत सजा जरूर मिलेगी। हाँ, बोलो, फिर बोलो, कानून के तहत। कानून हैं? के तहत, बोलो, बोलो, कानून कैद, कानून के तहत तुम्हें कैद किया जाएगा। कानून के तहत तुम्हें कैद किया जाएगा। कैद
बोलो कानून के तहत तुम्हें कैद किया जाएगा। बोलो कैद 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 हाँ, कैद कानून बोलो कानून के तहत तुम्हें कैद किया जाएगा। खैरियत खैरियत बोलो मांग बेटा बोलो खैरियत बोलो खैरियत 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 चेक कर लिया करो, अपने आप ही चेक कर लिया करो उसको। 2-3 बार बोल बोल के उसको चेक करो। बोलो पहले बोलो एक तो देखो खा ये वाला हो गया, ठीक है ना, ये हो गया सिंपल वाला, ये खा 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 खा, ठीक है ना, तो एक हो गया ये हो गया ना, इसमें ठीक है बोले खैरियत 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 खैरियत। जब भी बोलेंगे ना, कोई भी लफ्ज बोला करो ना, कोई भी लफ्ज बोला करो, अगर आपको पहचान हो गई है डाई की, वॉवेल्स की जो डाई है, जो डाई बनती है, हमारे लिप्स जो हमारा मुंह जो है वो डाई बनाता है। आ ई ऊ ओ आओ अंगे आए, जब भी ये लफ्ज आते हैं खैरियत खैरियत, अभी आ गया चीख, बोलो चीख चीख चीख, दो चीजें ना, एक तो डाई ऐसे बनेंगे चीख चीख चीख, ठीक है ना, ये खबर 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 ख्वाहिश आ लगा हो ना, एकदम से मुंह अपने आप बड़ा हो जाएगा। ख्वाहिश ख्वाहिश ख्वाहिश, ठीक है, और इसका है खुश नसीब खुश 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 नसीब खुश नसीब, खुश नसीब खुश नसीब खुश नसीब खुश नसीब। मिजाज, आपके मिजाज शरीफ कैसे हैं, ऐसे बोलते ना, आपके मिजाज कैसे हैं। मिजाज 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 खुश नसीब खुश नसीब मिजाज 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 खुश खुश मिजाज खुश मिजाज खुश मिजाज खुश मिजाज खुश मिजाज खुश खुश मिजाज खुश मिजाज खुश मिजाज खैरियत खैरियत, बोलो 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 खैरियत हुजूर तो आसान है, हुजूर खुश नसीब हुजूर खुश नसीब वाकया 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 करा था ना, नहीं करा था वाकया वाकया, वाकया वक्त किया था। वक्त अरे यार कहाँ लगा दिया हमने यार, वक्त ये है वाकया। वाकया क्या होता है? वाकया क्या होता है? हादसा, कुछ नहीं, वाकया कहते हैं, वाकया को कहते हैं कोई घटना घट गई, घटना घटना कोई इंसिडेंट, वाकया 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 वाका का जब भी है ना, देखो वाकया वाकया जब आप जब भी पढ़े, जो भी आप अपनी कोई डायलॉग पढ़ना है, कुछ भी पढ़ ले, अभी शुरू में इनिशियल स्टेज में आप इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करो। और उसके अलावा सबसे आसान सा तरीका है, जिस तरीके से हम इंग्लिश में जिसके हमें मीनिंग से नहीं पता होता, वो हमें उसके ऊपर लिख लेते, अलग लिखते नहीं, डायरी पे लिख लेते भाई हमें इसके मीनिंग का रट्टा मारना है, इसके मीनिंग का रट्टा मारना, वर्ड मीनिंग होता नहीं, वर्ड मीनिंग। जिस तरीके से इंग्लिश में हम वर्ड मीनिंग अपनी बुक में से निकाल लिए, पढ़ ली, भाई इसके ये रहेगा, 10 इधर से निकले, 5 इधर से निकले, 4 उधर से निकले,
एक अलग नोटबुक के ऊपर। इसी तरीके से इसमें से आप चाहे एक पेज पढ़ो, एक पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो। ये बुक इसलिए है कि इसमें जो कुछ भी लिखा है 99% जो है वो बिल्कुल सही जगह नुक्ते लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप इसकी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही देखो 1-2 घंटे में अगर किसी को लगता है कि हम 1-2 घंटे में इसको सीख जाएंगे, कर जाएंगे। कितनी देर की क्लास होती है, कितनी देर बोल सकता हूं मैं, 1 घंटा 2 घंटे। 1-2 घंटे में आप गला भी थक जाता है और हमें करना भी चाहिए आधा 1 घंटा तक ही प्रैक्टिस करना चाहिए। आप रूटीन में करें तो रूटीन में आप आधा घंटा 1 घंटा या जितना भी वक्त आपके पास है उतना आप कर सकते हैं। अपने वक्त को अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो उस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा कोई सोचे कि नहीं आएगा, या ऐसा कोई सोचे कि हम जो अभी ये कर रहे हैं इतनी जोर जोर से चीखो पुकार कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। होगा, ऑकवर्ड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, या लगे कि यार पता है ये तो बड़ा झंझट का मामला है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये अपने आपको जब बोलने लगोगे, और जब आप बोलने लगोगे और जब कोई दूसरा आपके सामने बोलेगा तो आपको उस वक्त एहसास होगा कि भाई देखो ये कितना गलत बोल रहा है, गलत, ठीक है ना। सर एक चीज और, हाँ बोलो। सर जैसे अभी तक मैं पढ़ता आया नॉर्मल गलत है ना, मतलब नॉलेज कहाँ से आएगी कि ये ग में लगेगी, पढ़ के नहीं आई, लगेगी? पढ़ के आई, इसीलिए मैंने ये बुक्स आपको 3 बुक्स है, 3 बुक्स है। हाँ, अगर कोई कहता कि हमें बिल्कुल सीखना, हमने सीखना है तो आपको इसके लिए उर्दू जुबान सीखने पड़ेगी, जो मुश्किल है थोड़ी सी, और मुश्किल भी नहीं है, इंग्लिश से ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि उर्दू जो है वो हिंदुस्तानी है, इंग्लिश तो फिर भी बाहर की जुबान थी, उसको सीख लिया। उर्दू तो यहीं पैदा हुई, यहीं पर परवरिश हिंदुस्तान के अंदर ही पैदा हुई, हिंदुस्तान के अंदर ही फली फूली बढ़ी और हिंदुस्तान के अंदर ही अब खत्म हो रही है, समझे। लेकिन जिनको इंटरेस्ट है और जो ये चाहते हैं कि मैं बढ़िया बोलूं, बेहतर बोलूं और स्टेज के ऊपर जाऊं और जब मैं बोलूं तो लोग सिर्फ हमें सुनते रहें, हमारे तलफ्फुज को, हमारी अदायगी को, हमारे बोलने के तरीके को, या हमारी जुबान की जिसमें जो वजन है या जो हमारा प्रेजेंट करने का तरीका है, उसमें अगर लोगों को मैं बांध लूं तो ये बहुत बड़ी बात। इसके लिए आपको उर्दू की नॉलेज होनी जरूरी है।